सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। ये वृंदावन से आए हुए संत महात्मा हैं जिनका स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण यहाँ पे पधारे हैं और क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जैसे प्राकृतिक अर्क औषधियाँ, काढ़े, और कैसे जीवनचर्या दिनचर्या में सुधार ले आया जाए। यहाँ से जा कर के ये वहाँ भी इसको प्रचारित करेंगे जब स्वस्थ होकर के जाते हैं तो। और वहाँ पे जो है राज्य सरकार की कृपा आती है। प्रकृति के साथ जोड़िए महाराज। दास बना के रख लेना। प्राणायाम के लिए रेडी हो गए गुरुजी? चाय नहीं देना तो पी लिया। अच्छा ठीक है ठीक। वो काला मुझे, हाँ काला ठीक है, काला तो वहाँ में ले जाऊँगा ना। हाँ क्या से है ना मेरे को थोड़ा सा। ठीक है, कोई भी नशे की चीज़ बिल्कुल नहीं। कर लीजिए और कुछ चाहिए। बाकी ये वही घाट है जहाँ पे 66 करोड़ लोग यहीं से गुजरे हैं। यहीं से पास में संगम है और जो है यहाँ पे स्नान ध्यान भी हो जाता है लोगों का और यहाँ पे आगमन भी हो जाता है सबका। तो ये है कि यहाँ की ऊर्जा बहुत असीम है। पास में अच्छे मंदिर वगैरह बने हैं, लोगों का बहुत जुड़ाव है। और चूँकि यहाँ पापामऊ जंक्शन है, नागवासुकी यहाँ से 7-8 किलोमीटर बगल में है। काल सर्पदोष की पूजा केवल नागवासुकी में ही होती है। नहीं तो इस बगल है कि नहीं, इस तरफ ये इसी रोड के किनारे ही आगे जा कर के। वैसे ये जगह कैसी लग रही गुरुजी? बढ़िया लग रही है। हाँ, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, और यहाँ गंगा मैया घाट पे साफ सुथरा है ना, और यहाँ की ऊर्जा भी बहुत अच्छी है। और आपको कैसा लग रहा है भैया? बढ़िया लग रहा है। हाँ, अच्छा, चलिए फिर स्नान करते हैं गुरुजी, डुबकी लगाते हैं और गंगा मैया की आरती पूजन करते हैं। हर हर गंगे करते हुए, है कि नहीं? क्योंकि आपका जैसे अब रात वाली बंद करने के बाद भी अब शुगर नॉर्मल है कि नहीं, 3 दिन, जैसे 2-3 दिन हो गया बंद किए ना, तो चेक करिए, वही देखते हैं ना। हरि नाम जगत में अमृत। हाँ, आँख वाली ले आऊँ, दे रहा हूँ। आँख वाली भी, आपकी आँख भी एकदम रोशनी बढ़ जाएगी। हाँ, वो देखता हूँ गुरुजी, पहले इनका हो जाने दीजिए। आँख वाली दवा आपको दे रहा हूँ, एकदम रोशनी भी 1 हफ्ते में बढ़ जाएगी। कितना इसमें दिखाता है, कितना सेकंड लगेगा? इधर आ रही क्या? फिर से करिए। हाँ, स्ट्रिप जो है, स्ट्रिप सही से लगाइए। अमृत है ये हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना। हाँ, धनिया का तेल गुरुजी, वही सरसों या नारियल के तेल में धनिया, खड़ी धनिया लेके पका लीजिएगा। हो जाने दीजिए, इनका समझाते हैं। हाँ, फ्रूट वो सब समझा दे रहा हूँ मैं, कैसे इनको क्या क्या घर पे तैयार करना है। अरे कल तो तुमने फटाफट कर दिया, तो क्या हो गया इतना?
अरे वो कहाँ है ऐसे पिन वाला? नहीं, हो गया गुरुजी, हो गया, आ गया। लगाइए, अच्छे से लगाइए। हाँ, मेरा हाथ कहाँ होता है? कितना आया है 129। देखें। तो ठीक है, कल 129 ही मेरा था। हाँ, तो 129 है। बताइए, दवा छोड़ने के बावजूद भी 129 आ गया ना। तो दवा की मतलब शाम वाले एक मीटिंग की दवा 3 दिन में बंद हो गई ना। अब अगर आप जैसे मैंने डाइट वाइट बताया है और जो 1-2 वही भिगो करके पीने के लिए दिया है आपको, 120 से कम आना चाहिए। नहीं ऐसा बिल्कुल दिमाग मत रखिए। बिना दवा के अगर 150 पौने 200 भी रहता है शुगर ना, एकदम सामान्य है, समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात, उस दवा के कुचक्र से निकलने की ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं? जब तक मेरी दवा चल रही है, वो अंग्रेजी इनको हटा दो। एकदम हटा देंगे गुरुजी। अभी जैसे सुबह भी जो इनकी चल रही है, इनको ये देखो, इनकी खराब आदत है, जैसे हाँ? आइसक्रीम दिया। नहीं ये सब खा लेते हैं गुरुजी। नहीं, अभी देखिए, इनको मैं आम भी खिला रहा हूँ, इनको तरबूज भी रोज़ खिला रहा हूँ, रोज़ खिला रहा हूँ ना। इनको चावल भी दे रहा हूँ, इनको सब कुछ खाने को दे रहा हूँ। ये तो मुझे पता है। नहीं, केला छोड़ के बाकी सब तो दे रहा हूँ इनको खाने को। समझाना है। खाने का तो इनको समझा ही दे रहा हूँ गुरुजी, पूरा सिस्टम। तो क्या कहते हैं कि अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, ताकि जो है मतलब एक अपने रिकॉर्ड में भी रहे कि आप। मैं व्यास पांडे, हाँ जिला देवरिया। हाँ। विगत 1-1.5 महीने से शुगर बढ़ गया था मेरा। बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आप लोग बताएं। 570 था। हाँ ठीक। तो मैक्स इधर देखो, वहाँ देखो। हाँ, यहाँ देखिए। हॉस्पिटल वीडियो में बना रहे हैं। हाँ दवा शुरू हुई हाँ और शुगर खाली पेट कभी 120, कभी 127। हाँ। और दवा आपकी सुबह शाम स्टार्ट हो गई थी ना? सुबह शाम दवा स्टार्ट हो गई थी। हम्म। अब दवा मैं एक अच्छा। टाइम का बंद कर दिया हूँ। एक टाइम का बंद कर। अच्छा, अब कैसा, आपको एक टाइम की दवा भी बंद कर दी है, वो भी अब चैतन्यता लगती है कि नहीं? हाँ, लगती है। बेहतर लगता है ना? 3 दिन में जो भी खाने पीने का सिस्टम रहा, या जो भी योग प्राणायाम रहा, जो भी तरीका यहाँ हम लोगों ने मिल करके अपनाया, तो उससे एक सही इन्वायरमेंट लगा। कोई यहाँ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? तकलीफ नहीं हुई यहाँ पे। नहीं? बड़ी सज्जनता से आपने। अरे नहीं, सज्जनता देखिए हम सबके स्वभाव में, अगर सज्जनता ही नहीं है तो फिर बात ही कहाँ रही, कहो गुरुजी। तो ये है कि देखिए, कुल मिला के उद्देश्य ये रहता है भैया ना, कि जो भी लोग आए, हम देखिए कभी भी ज़्यादा दवा देने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हम तो बार बार यही समझाते हैं कि क्या करें, दवा छूट जाए। हाँ, दवा छूट जाए। इसीलिए आप कह भी रहे थे कि हमको दवाई नहीं दे रहे हैं, दवाई नहीं दे। तो मैंने कहा दवाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बिना पानी भी चले जाता सब एकदम सामान्य जैसे मेरे को। जाएगा। हाँ, पेट साफ हुआ है ना, ऐसी कोई देखिए कब्जियत या कोई और चीज़ की असुविधा नहीं, मल एकदम सामान्य। एकदम ना। तो जब पेट उधर, भी साफ हुआ था जो हाँ? आपको दिया था आपने। हाँ, महात्रिफलादी जो अपना दिया है, ना? अपने महात्रिफलादी का जादू है ना। रामबाण दवाई है। रामबाण दवाई है उनकी, मैं जान लीजिए हमारी। हमको नहीं, सबको देते होंगे जो। सबको देते हैं। ये हमारी काम, जो हमारी हर्बल टी है गुरुजी, हाँ। और जो हमारा महात्रिफला है, अच्छा। ये 2 मुख्य रूप से हम, जैसे हम जो बनवाते हैं ना, तो उसमें जैसे ये एक तो महात्रिफलादी चूर्ण है, अच्छा। हर्बल चाय है हमारी, अच्छा। और ये जो हमारा एक गोमय धूप भी बनवाते हैं। क्या? धूप गुरुजी, अच्छा। जिसमें गुग्गुल है अच्छा। और गुलाब है, गेंदा है, हाँ। और आम है, आम की छाल वगैरह है ना, राल वगैरह है, आपके पास लोहबान सबसे है। ज्यादा मरीज किसके हैं? किस हम विषय हमारे में? पास कौन से- ज़्यादा मरीज जो हैं गुरुजी बीपी के हैं, और मेरा जैसा कोई आपका लीवर के हैं, हाँ। बीपी के हैं, और बवासीर के हैं, हृदय के हैं, और ज्वाइंट के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। ये कहीं भी रीढ़ की हड्डी में, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के तो बहुत मरीज भरे पड़े हैं, और कुछ कैंसर के मरीज हैं। आप मतलब ज्यादा दवाई नहीं देते हो, वो एक ही दवाई में नहीं, सब करना सब दवाओं ने हम कोशिश ये करते हैं कि दवा बंद हो जाए। हम लगातार यही समझाते हैं सबको कि ऐसा क्या किया जाए कि दवा लेनी ही न पड़े। सिर्फ डाइट, दिनचर्या और बाकी जो सिस्टम हम समझा रहे हैं कि किस समस्या में कौन सा प्राणायाम करें, कैसे ना। तो उसमें गुरुजी एक छोटा सा अपना भी परिचय देते हुए। क्या? मैं गोविंद दास। अच्छा, मैं गोविंद दास। अब पिछले कम से कम 20-25 साल से पेट का रोग से पीड़ित हूँ। हाँ, 8-10 साल तो टाइफाइड, 17 साल टाइफाइड रहा। 2000 से लेकर 2070 तक ये क्या नाम है, 4 सितंबर महीने में टाइफाइड होता था, और फिर वो लेफ्ट दर्द हो गया, और क्या नाम है, साल में 3 बार जॉन्डिस भी हुआ, और कम से कम बहुत बड़े जो हैं
हमको लगता है पूरे भारत में आपने दिखाया हाँ, गुरुजी। जुकरगंज है ना, हाँ। इधर ही इलाका। हाँ तो कम से कम 20 या 25 वैदिकों, बहुत ऊंचे किस्म के वैदिकों में उनके घर में भी रहा। जी गुरुजी। लेकिन कहीं पे ये मेरे को, और एलोपैथिक में भी मैंने कम से कम 10-12 जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट को है। हाँ, जगह जगह जहाँ भी सुना वहाँ गए आप। और 2-3 साल से 4 साल पहले से फिर ब्रेन में चढ़ गया था। हाँ तो वो क्या नाम है, जो गैस अभी थोड़ा हल्का है, लेकिन अभी भी वो। हाँ, धीरे धीरे करके अभी जैसे गुरुजी हम लोगों को, चूँकि आपको आए 3 दिन हुआ ना, तो आप वृंदावन से हैं गुरुजी ना? हाँ, वृंदावन से। तो वैसे मैं मूल निवासी हूँ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा अच्छा। और उत्तराखंड समझिए। हाँ, उत्तराखंड जानता हूँ पिथौरागढ़ गुरुजी। डिस्ट्रिक्ट हाँ का हाँ चंपा जो हाँ हाँ, पिथौरागढ़ है गुरुजी। धामी जो है, हाँ, धामी है। उसी जिला का मैं हूँ शायद आप। अच्छा, मूल निवासी वहीं के हैं आप? मूल निवासी वहाँ का। और पिछले लगभग 20-25 साल, कितने साल से वृंदावन में हैं आप गुरुजी? कि अब मेरे को 25 साल हो गए। 2000 25 कारगिल युद्ध में मैं इधर आया था। अच्छा है। कारगिल युद्ध में मैं अच्छा, इधर आया। कारगिल युद्ध के समय से ना? तो मतलब अभी मेरे को कम से कम 25 साल हो रहा है। तब से यही श्री राधा जी हाँ, के ही वो होकर ये रह गए क्या नाम हैं। है, भजन काफी 8-9 साल छोड़ दिया था। तो अच्छा। हाथों में- बता दीजिए हमारे से यहाँ और रहे पेशाब, अच्छा पेशाब भी रोक दिया। हाँ। पेशाब जो रोक देता था उसकी वजह से भी होता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत उससे भी होता बता है। दीजिए हमारे यहाँ रहे 1-1.5 साल। और 1-1.5 साल ये क्या नाम है, कोरोना काल में व्यासमुनि पांडे के साथ घर में रहा। अच्छा, हाँ ठीक है, वहाँ इसके जन से वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जी जी जी। ये पेट का ये रहा था, वो हाँ। 1.5 साल इसका हम्म, कराया था। वो हम्म। गौतम गंभीर सूर्यकुंड है, तो उनको भी समझ में दुर्गा। आया ये दर्द तो ठीक नहीं होगा। हम्म, फिर जैन शाह मर गए, तो फिर हम कोरोना काल में यहाँ से मथुरा चले गए। तब आप मथुरा चले मथुरा के गए? बाद भी फिर कहीं और दूसरी जगह चले, मतलब भटकता रहा। नहीं गुरुजी, अब तो जैसे कृपा नारायण की है, लेकिन जो 3 दिन में जो भी अभ्यास हम लोगों ने सीखा, चाहे जिन चीज़ों पे, तो उससे थोड़ा बहुत आपको अब राहत महसूस हो रही है ना? नहीं, ये जो व्यायाम का योग जो है ना, हाँ। अब मुझे अच्छा था ऊपर। हाँ 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 हाँ, ये तो थोड़ा सा अपना इनको रुचि नहीं है ना इन लोग। हो जाएगी इनको भी, वो तो देखते देखते एक साथ में हो जाएगी। रहा हूँ ना, इससे क्या होगा कि आपकी जो नींद क्वालिटी है हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी। और नींद में क्या करिएगा, जो उपाय हमने गुरुजी को बताया है पैर में, एक तो सरसों के तेल में धनिया पका लीजिएगा, या नारियल के तेल में मान के चलिए, जैसे 50 ग्राम सरसों का तेल है तो 25 ग्राम धनिया रहे, उसमें पका के रख लीजिए छान के। रात को सोते समय पैर के तलवे में 5 मिनट आराम से मालिश करिएगा, पैर धुल करके। सर में ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जो वो उसका ब्राह्मिकल आया कोटिकल का वो लगा सकते हैं, ले सकते हैं उसको। उसमें उतना पावर नहीं है। कल तो मैंने हाँ, नहीं आप इसको लगाइएगा, और जो बताया हूँ पीस करके वो पत्ती लगाने के लिए, भांग का। हाँ, तो वो पत्ती भी आप लगाइएगा, तो पूरी तरीके से देखिए कुल मिला करके जो इसी बहाने एक दूसरे से जुड़ना हो जाता है एक गुरुजी। जॉब ये जो इनको दे रहे हो ना, हाँ। मैं अशोटीन लगाता हूँ ऐसे। क्या आँख के लिए ड्रॉप नहीं दे रहा हूँ? मेरे कम आँख शुगर के जैसे जो भी मरीज हैं हमारे पास गुरुजी, मेरी जो आँख की जो है ना, आंसू आते हैं। आंसू आते हैं? बोला कमजोरी है, तो वो नहीं कमजोरी नहीं है, आंसू आते वाले जैसे वो बीमारी आती मैं है। उपाय आपको मैं अभी समझा दूंगा, आपको आंसू आना बंद हो जाएगा। इनको दे रहा हूँ मैं, एक दाना है अपना, तो वो उसमें क्या है कि जैसे ही उसको 3-4 दाने रात में भिगो करके सुबह 1 चम्मच पोस्तक दाने के साथ इन्होंने ले लिया, 4-5 दिन में ही 1 सप्ताह। बाकी गुदा के अंदर लगाना, ये रात को ही लगाना। हाँ, जो मलहम दिया हूँ बवासीर वाला, सोने के टाइम। वो रात में लगाएंगे, 3 या 4 दिन में ठीक हो जाएगा। उसको रखे रहिएगा, और किसी की ज़रूरत होगी, हाँ ध्यान यही रखिएगा। अच्छा, अंदर तक सूखेगा वो? हाँ गुरुजी, अंदर तक सूख जाएगा। कि गुदा में तो मटर के दाने के बराबर ही है। हाँ, मटर के दाने के बराबर है, साइड में जाता है। वो सूख जाएगा जब वो उसको रखे रहिएगा। एंडोस्कोपी वाला बोला आपको पता चला हेमोराइड है बोला। हाँ, हीमोराइड है ही है वो। तो नहीं यार, मैंने कहा मैं हाँ। ऐसे प्रयत्न ही नहीं करता हूँ जोर लगाने का, कहाँ से बनाए। नहीं, जोर लगाने का प्रयत्न नहीं करना है गुरुजी। और थोड़ा सा जैसे आप बताए ना, जैसे ही आपकी आँख, असल में दिक्कत क्या हुई गुरुजी, देखिए जैसे आपको 17 साल जो टाइफाइड, 17 साल बहुत होता है लगातार, और 3 बार जॉइंडिस हुआ आपको। हाँ, गांव पे लोग देखिए फिटकरी डालते वो क्या करते फिटकरी भी पानी का शोधन करती है, मामूली मात्रा में डालते हैं लोग, लेकिन अगर आपने सहीजन के बीज डाल दिए तो ये समझ लीजिए कि उसका फिर कोई, हाँ कोई भी अल्टरनेट, अरे वो लोग कहाँ के कितने कचड़े वाले पानी में डाल देते हैं, पानी शोधन हो जाता है उससे। 2-3 बीज बस। अब जैसे गांव में बहुत सारा सहीजन होता है, लोग उपयोग नहीं करते हैं, तो जब सूख जाए तो उसको उतार के रख लें। बंगाली लोग 100 रुपये किलो बिकता है। हाँ, चक्कर है कि वो उसकी वैल्यू जानते हैं,
महाराष्ट्र है, आपका साउथ है, अब बंगाल में है, बिहार में है, लोग बहुत सही जन पसंद करते हैं। उसका कैप्सूल आता है। हाँ, गोंद मोरिंगा पाउडर, गोंद मोरिंगा टैबलेट, गोंद मोरिंगा जो है हम भी भेजते हैं, हम भी पाउडर। हाँ, जैसे सिंगल हर्ब्स हैं, जैसे पुनर्नवा है, अच्छा। मकोई है, गोखरू है, गिलोय है, सौंठ है। में उसमें भी है वो। हाँ, उसमें भी है। हमारा जो वो हर्बल टी है, कल लिया तो आप एक हमारे हर्बल टी में गुरुजी 41 औषधि है उसमें। जैसे उसमें देखिए क्या है, पुनर्नवा है जो लीवर को सही करती है, शरीर में नई कोशिका बनाती है। हर्बल टी आप जो रोगी होता है उसको सबको देते हो? सबको, ये बच्चों को सबको दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमने मुख्य रूप से डाल रखी है। मैं ही लूँगा, इनको जरूरत नहीं सब दे सकते हैं, इनको भी। अच्छा। हाँ, सब ले सकते हैं उसको। उससे क्या, लीवर, किडनी, ज्वाइन, हार्ट, बिना छाने भी ले सकते हैं, छान के भी ले सकते हैं। जैसे उसमें देखिए गिलोय है, 5 प्रकार की तुलसी है, मरुआ है, दौना है, ममरी है, राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, लेमन ग्रास है, अर्जुन की छाल है, गिलोय के साथ साथ फिर उसमें नागर मोथा है, पुनर्नवा है, और उसमें मकोई है, सहजन की पत्ती है, और उसमें अपामार्ग है, दाल चीनी है, उसमें सौंफ है, उसमें थोड़ी मुलेठी है। काला तो है बाजार में, आयुष मंत्रालय का 4-5 ही सामान। नहीं तो हम गुरुजी अब जैसे ये हमें आज से नहीं 10 साल से हम बना रहे हैं। हाँ, गठिया का तो हमारे पास भी, लकवा का कोई बहुत अच्छा उपचार है गुरुजी। हम पूरी थेरेपी करते हैं ना, एक तो 0 वोल्ट थेरेपी है। नहीं गुरुजी, हम पैसे वैसे के ज़्यादा तामझाम नहीं करते। किसी का भी जितने में काम चल जाए। देखिए कोई भी चीज़ अगर उतना ही उपयोग करेंगे, उतना ही लाभ लेंगे, जितने में हमारा काम चल जाए और जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं चल जाएं, धन उतना ही आवश्यक है। नहीं तो एक चीज़ जान लीजिए, गला दबा के सब धन सब कर लेके जाते हैं ना। तो गोपाल जी भी बोलता है, देखो आपको मेरे द्वारा ठीक होते हैं ना, कितने आदमी को आप लाते हैं। उनकी किताब में लिखा है वैद का यश बढ़ता। प्रसाद आप पाना शुरू करिए। तो थोड़ा केला भी ला देते। हाँ, केला भी ला दीजिए गुरुजी के लिए। आपको देखना है कि नाड़ी? हाँ, नाड़ी देखता तो केला ले आ दीजिए, मैं देख लेता हूँ। समझ रहे, आप खा लीजिए, खा करके तब तक आप गुरुजी दिखाइए मुझे। हाँ, दिखा दीजिए नाड़ी, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। हाँ, मंत्र मैं दे रहा हूँ आपको। मेरी शीशी। हाँ ठीक है। हाँ, कहीं जाके यहाँ के आदमी से राजरोटी तो नॉर्मल दवाई है, राजरोटी तो वैसे लेते जो है ना, हाँ, 100 हाँ ले सकते हैं, उसको नुकसान नहीं है उसका। उसमें भी शंख पुष्पी है, सुगंधा है। ये जो विरगु की बात कर रहा हाँ, हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। रिलैक्स समझते हैं। दोनों पैर रखिए गुरुजी। दर्द हो रहा है ना? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी हल्का हल्का हो रहा है ना। इस उंगली में हल्का रहेगा। बहुत ज़्यादा दर्द है ना, छूते ही। इसमें थोड़ा सामान्य है, अंगूठे में, मध्यमा में भी उतना नहीं है। ये जो वायु नाड़ी है, ये छूते ही एकदम पूरा हिला। हाँ हाँ, देख लिया मैंने गुरुजी। मर गया और वायु चढ़ गया। कपाल भाती का मतलब कि जो सर है उसको कपाल बोलते हैं। भाती मतलब देखिए, जैसे पहले लोहार धुकनी चलाते थे ना, वो उसको बोलते हैं भाती। तो मतलब जो हमारा मूलाधार चक्र है, सबसे पहले मूलाधार है, फिर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। तो जितने भी चक्र हैं मतलब आपस में ये सब इनर्जाइज हो, जो ऊर्जा है वो एक दूसरे को साधती हुई, कनेक्ट, योग करती हुई आगे बढ़े। हम ज़्यादातर जो फोकस करते हैं वो रीढ़ की हड्डी पे करते हैं, क्योंकि हमारी जो ये वर्टिब्री है, स्पाइन, तो यही सबसे विशिष्ट है हमारे शरीर में बाकी जीव जंतुओं से। चूँकि हम सीधे खड़े हो पाते हैं ना, तो हमारी यही रचना विशेष है। इन्हीं चक्रों से हमारे शरीर के जितने भी अंग उपांग हैं ये सारे पुष्ट होते हैं। चाहे हमारा हृदय है, चाहे फेफड़ा है, चाहे थाइमस है, चाहे हमारा लीवर है, पैंक्रिया है, गॉल ब्लैडर है, आमाशय है, आसपास के और चाहे जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये सब यहीं से पोषण पाते हैं। हमारे ब्रेन के जरिए, स्पाइन के जरिए, नर्व सिस्टम से सब कनेक्ट रहते हैं।
तो ये अलग अलग चक्र, जैसे हम अलग अलग बनाने थे, तो एक जंक्शन बॉक्स, ये अलग अलग जंक्शन बॉक्स बने हुए हैं। तो आज के समय में क्या है, तो सही पोस्चर से आदमी रहता नहीं है, कहीं बहुत देर तक टेक लगा के बैठ रहे हैं, कहीं बहुत देर तक तकिया लगा के बैठ रहे हैं। तो जो हमारा ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है। तो कहीं उसमें नर्व सप्रेस हो रही है, कहीं सिग्नलिंग सिस्टम में मतलब दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों को सुचारू रखने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं। अगर उनको थोड़ा हम लोग अभ्यास में ले आएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा जो सूचना तंत्र है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिसका इंटेलिजेंस सिस्टम जिसका स्ट्रांग रहता है, फिर बाकी मैकेनिज्म अपने आप काम करना शुरू कर देता है। तो हमें उसके लिए करना क्या है कि जब हम अभ्यास करेंगे तो शरीर का जो कमर के नीचे का भाग है उसको हम इस तरह इस पोस्चर में ले जाएंगे। जैसे हम इधर लेफ्ट पोस्चर में ले जा रहे हैं, तो जो धड़ है हमारा, मतलब कमर और सर तक का जो भाग है उसको हम राइट पोस्चर में ले आएंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा वर्टिब्री और जो हमारा हिप और कमर आदि जो क्षेत्र हैं, पूरा का पूरा नर्व जो है वो एक सही पोस्चरिंग में आएगी, पोस्चरिंग होगी। जैसे कहीं पे झुक गई है, कहीं पे गैप आ रहा है, या रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई नस दब रही है, मतलब कुछ भी दिक्कत आ रही है, डिस्क बल्जिंग हो गई है, सब में ये बहुत फायदेमंद है। और साथ में इसी से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ ब्रेन ही गवर्न कर रहा है, सबके साथ तालमेल में आएगा। तो हम पहले अभ्यास करते हैं। सबसे पहले किसी भी क्रिया को करने के लिए हमको गहरी गहरी सांस लेनी है, क्योंकि शरीर पूरा ऊर्जा से भर जाए ऑक्सीजन से। तो उसमें आराम से धीरे धीरे, जरूरी नहीं कि एक नाक बंद करके दूसरी नाक से सांस ही ले, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करना है। तो कमरे में ही करूँ। हाँ, कमरे में। जैसे जब देखिए इसका कोई असर, देखिए अगर सुबह आप करते हैं तो सुबह हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लंग्स का जो काम करने की क्षमता है वो मॉर्निंग आवर में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सुबह प्राणायाम वगैरह करने से उसका लाभ ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको दिन में किसी और समय करते हैं। ध्यान यही देना है कि भोजन वगैरह करने के 1 से 2 घंटे का डिफरेंस रखें, ताकि हमारा आमाशय खाली हो जाए और आसानी से बाकी क्रियाएं की जा सकें और उसके लाभ मिले। बाकी आप सुबह करिए, दोपहर करिए, रात्रि करिए, जब आपको वक्त मिलता है तब करिए, कम ज़्यादा ही सही, लेकिन लाभ मिलेगा जरूर। जितनी छोटी श्वास लेंगे, आयु में देखिए जो कछुआ है, कछुआ की उम्र ज़्यादा होती है, और आपने सुना वो कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। इस शरीर में श्वासों श्वास की क्रिया ही गिनी हुई है। जब पंचांग में हम लोग पढ़ते हैं तो 24 घंटे में इतनी श्वास चलती है, फिर इसके हिसाब से आयु कैलकुलेट होती है। तो कुल मिला के जितना लोग श्वास पे, देखिए जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं, साधु संत लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। यही श्वास ही बचा के रखते हैं, यही श्वास ही हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन डीऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को, कोशिकाओं का क्षय होना और बनना, ये इसी श्वासोश्वास की क्रिया पे डिपेंड करता है। तो जितना हम गहरी श्वास लेंगे, सारी जगह के नाड़ी तंत्र खुलेगा, पूरी ऊर्जा शरीर में जाएगी, और ऑक्सीजन हर कोशिकाओं को चाहिए। जो करोड़ों करोड़ों खरबों कोशिकाएं शरीर में हैं, वो स्वस्थ होना शुरू हो जाती हैं, उन पर सही सप्लाई पहुंचती है। उसके बाद आराम से हम लोग बैठते हैं। और ये सांस कितनी देर तक करना? ये कायदे से तो जैसे जितनी देर आप होल्ड कर पाएँ, जितनी देर में आप श्वास को खींचते हैं। जैसे अगर आपने 30 सेकंड में श्वास को खींचा है आराम से, तो आप उसको 10 सेकंड होल्ड करिए और 15 से 20 सेकंड में या 25 सेकंड में आराम से छोड़िए। पहला ये है। हाँ, पहली प्रक्रिया। इससे क्या है, शरीर खड़े करना है ना? हाँ, खड़े कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। शरीर में श्वासोश्वास भरने की प्रक्रिया है। हाँ, बैठते हैं आराम से। पंच महाभूत चित्त जल पावक गगन समीर का ध्यान करते हुए हमें क्या करना है कि ओम का प्राणायाम करते हैं ना, तो ओम का ज्यादातर गलती कहाँ होती है कि लोग करते क्या है कि ओम 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 ऐसे करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये विधि नहीं है। देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को सही रूप से मतलब संचालित करने के लिए, उसका लाभ पाने के लिए उसकी सही कार्य विधि बहुत आवश्यक है। प्रॉपर प्रोसेस होगा तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। ओम मतलब ये अनाहत वो ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा को अपने साथ जोड़ती है। जैसे जो बाहर पावर हाउस से बिजली आ रही है और हम अपने घर में जो सिस्टम लगा रखे हैं उसको हम आपस में मिलाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, ताकि वो ऊर्जा हम ले सकें और अपने मशीनों को चला सकें। उसी प्रकार से शरीर में जितनी भी मशीनें हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये ओम उसी का उच्चारण है।
तो इसका जो नाद है वो बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें 3 मुद्रा है, एक है आ ओ आ ओ आ जब हम करेंगे तो वो गहरा स्वर हो, भारी स्वर हो, ताकि हमारी जो नाभि है, नाभि पे स्पंदन होना चाहिए। नाभि पे ये अभ्यास की प्रक्रिया से आएगा, एक दिन में तो नहीं महसूस हो पाएगा। अभ्यास करते करते जब हमारी नाभि पे स्पंदन आने लगेगा तो नाभि के आसपास क्या है, जैसे पैंक्रिया है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, आमाशय है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम जितने भी लगे हुए हैं, उसमें जो ब्लड का फ्लो रुका हुआ है, नाड़ियों, कुछ पतली पतली नाड़ियां होती हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह, जिसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता, तो वो सब क्या है कि आ का जब सही उच्चारण होगा, मान लीजिए जैसे आ ओ म ये एक साथ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 10 15 20 बार आ का ही अभ्यास करें। जैसे गहरे स्वर में लें फिर खूब गहरी श्वास भरें, मतलब नाभि के 4 अंगुल नीचे से लेकर के कंठ तक का पूरा ना, आ हो गया। उसी प्रकार से जब हम ओ का अभ्यास करते हैं, ओ, तो ओ का भी स्वर मध्यम हो, मतलब जितना गहरा स्वर, जितनी कम फ्रीक्वेंसी थी हमारी आ का उच्चारण में, उससे आधी फ्रीक्वेंसी हो हमारे ओ के उच्चारण में। जब ओ का उच्चारण सही होगा तो हमारा जो हृदय है, यहाँ जो थाइमस ग्लैंड है, यहाँ जो फेफड़े हैं, तो इससे, और हमारे गले में, कंठ में क्या है, थायराइड है, पैराथायराइड है ना, और यहाँ एपिग्लोटिस है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, जितने भी वॉइस बॉक्स और सारा सिस्टम फीड है यहाँ पे, ये सब चीजें हील होती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आपको अगर थायराइड है तो भ्रामरी करिए, उद्गीत करिए, उज्जाई करिए, सिंह प्राणायाम करिए। तो इसी प्रकार से जब हम ओ का उच्चारण करते हैं, तो ओ में करें आप ध्यान से, ओ खूब गहरी श्वास, अपने आप आपको गहरी श्वास लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो जो विजातीय तत्व है शरीर में, वो गैस जो शरीर में, अभी देखिए कि आप थोड़ी देर श्वास रोक के रखिए, आदमी तड़पाने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत जहरीली घातक गैस है। जब आप पूरी तरीके से इसको बाहर निकाल देंगे तो शरीर स्वच्छ हो जाएगा। जैसे हम लोग बाथरूम या मतलब मल के द्वारा या मलमूत्र त्याग से जो शरीर को स्वच्छ करते हैं स्नान आदि करके, ऐसे इससे भी शरीर को स्वच्छ किया जाता है। उसके बाद जब हम माँ का उच्चारण करते हैं, अंतिम स्वर जो है तो उसमें लोग कहते हैं ओम ओम ओम। इससे जो प्रॉपर एनर्जी मिलनी चाहिए शरीर को, कनेक्टिविटी नहीं मिलती ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ। तो जब माँ का उच्चारण करें तो गुंजन हो, जैसे भंवरे गुंजन करते हैं, भ्रामरी, तो उससे क्या है कि हमारा जो दिमाग है, मेन सिस्टम तो यही है, चाहे ये मस्तक पे पिट्यूटरी ग्लैंड है या जहाँ हम लोग शिखा मंथन करते हैं वहाँ पीनियल ग्लैंड है, जो मन का कारक ग्रह है, कारक ग्रंथि है। और हमारे ब्रेन में जितने भी अलग अलग सेक्शन बने हैं चीज़ों को संचालित करने के लिए, चाहे मेडुला है, चाहे हाइपोथैलेमस है, या और भी जितनी ग्रंथियाँ या अंगुपांग हैं इसमें ब्रेन में, वो सब स्वस्थ होते हैं ब्लड की सप्लाई, क्योंकि हमारे ब्रेन में बाल से भी पतली रक्त की नलिकाएं, ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, जो बहुत प्रिसाइज होती हैं। तो अगर उसमें ब्लड का फ्लो सही है तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है ये सही काम करेगा और सही एनर्जी को जो है हमारे शरीर में ट्रांसमिट करेगा। तो हमें जब माँ का उच्चारण करना है तो होठ बंद करना है, और ध्यान ये रखिए कोई भी एक प्राणायाम करिए या ध्यान करिए तो ये जो हमारी ये जो उंगली है ना अंगूठे के बगल वाली, यहाँ का आगे का जो पॉइंट है, जब आप अंगूठे से टच करते हैं तो ये क्या है कि हमारा पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करता है कि हमारी जो नाड़ी है ना उसमें हमारा जो चंद्र स्वर है, जो शांत रहने का, सहज होने का स्वर है, उसको जागृत करता है। तो आप आराम से 3 उंगली को फैला करके यहाँ पे सिर्फ स्पर्श करके रखिए। ये मुद्रा हर चीज़ों का जो है अगर सिस्टम से सिस्टमैटिक करेंगे तो उसके लाभ मिलेंगे। नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि मतलब लंबे समय तक हमने ये कार्य किया, देखो उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो प्रोसेस गलत रहा उसमें, है ना। तो माँ का उच्चारण करते हैं
आसानी से। यहाँ करना है, यहाँ जो सीखोगे खुद करना है। हाँ, उसका अभ्यास जाके वृंदावन में आपको करना है। आप गोरखपुर में करिएगा। यहाँ पे मेरे आगे वो है, हाँ खुली जगह है थोड़ा, हाँ। थोड़ा। वृंदावन में आप कहाँ रहते हैं गुरुजी? मैं कालीदह में रहता हूँ, यमुना किनारे। यमुना किनारे। कालीदह। कालीदह। अरे वो जो भगवान ने कालीदह जो नाग, अच्छा, पहले यमुना काली नाग का जहाँ पे दमन किया। 3-4 साल पहले इधर था। अच्छा, कालिया नाग। उधर चले। बांके बिहारी जी का बांके बिहारी में मतलब मैं जाऊंगा तो 7 मिनट लगेगा। 7 मिनट 5 मिनट तरफ ले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे। नहीं? हाँ। तो इसको बाकी हिस्सा इस तरफ लेके जाएं, कमर के नीचे का। अच्छा मतलब इसको अपोजिट करना है, इसको ऐंठना है। अच्छा ये इधर जाए और ये इधर आए। अच्छा अच्छा। ये क्रिया कम से कम 5 से 10 बार करनी है हमने। अच्छा, ना गुरु जी? ये पहला है। हाँ, पहला स्टेप है। और दूसरा क्या करना है कि जो एक पैर है, आप देखें गुरु जी, अच्छा। ये पैर जो है ऐसे उठाना है और यहाँ थाई से बार बार स्पर्श कराना है। ऐसे 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 ऐसे। तो पेट में बोला 1 चम्मच अंदर डालो, कोई भी बीमारी। मेथी जैसे ही अंदर डाल। देखिए मेथी क्या है, एक तो गठिया को खत्म करेगी, कब्जियत को खत्म करेगी, वात दोषों का समन करेगी, बीपी को बैलेंस करेगी, ब्लड को, लीवर को, सबको, बुखार, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। मेथी बहुत गुणों से भरी पड़ी हुई है। और देखिए मेथी ज़्यादा गुण अगर बढ़ाना है, जो मेथी तेल में डाल दी जाती है, जैसे अदरक जब सूखती है तो अदरक जब सूख के सूंठ बनती है तो उसमें 20 गुना उसकी ताकत बढ़ जाती है। ऐसे मेथी जब तेल में अगर रह गई महीने 2 महीने, तो मेथी 1 चम्मच मेथी 20 चम्मच के बराबर काम करती है। आसन होता है ना, समझ गया। भुजंग आसन ना? भुजंग आसन, ठीक है। हाँ हाँ। इससे हमारी पूरी रीढ़, कमर और जितना भी स्पाइन सिस्टम है और जितने भी हमारे चक्र हैं, सारे चक्र रिवाइव हो रहे हैं। आप ऐसे देखिए कि आपको लगेगा कि पूरा हमारे कंधे पे जोर आ रहा है, कमर पे जोर आ रहा है ना, और बीच के सारे सिस्टम जो है वो रिवाइव हो रहे हैं। ये जैसे हम चूंकि आपको प्रक्रिया सिखा रहे हैं कि आप जैसे जाएं वहाँ वृंदावन और आप भी जैसे जाएं गोरखपुर, तो वहाँ पे भैया क्या करें, आप पहले से ही तो एकल अभियान से जुड़े हुए हैं, बता रहे थे आप ना? ये RSS के हैं। हाँ, RSS के हैं, एकल अभियान से आप जुड़े हुए हैं। उनका व्यायाम तो अलग है। जैसे शाखा वगैरह जहाँ भी लगती है तो वहाँ लोगों को में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएं, जो आसन आपको आसानी से आप कर पाएं। और वैसे आप अभ्यास करें, अगर पद्मासन में बैठ पाते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो सुखासन में बैठिए। कोई भी एक्सरसाइज, हाँ, सुखासन पद्मासन में ज़्यादा हितकारी मानी जाती है। तो ये कपाल है, थोड़ा तन के। जब भी कोई एक्सरसाइज करें, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें। यही विशेष गुण दिया है प्रकृति ने हमें। जो हमारा ब्रेन इतना अच्छा काम करता है, हमारे बाकी शरीर के सारे अंग उपांग सही काम करते हैं और हम इतना सोच पाते हैं, वो सब रीढ़ की हड्डी की वजह। कहते हैं ना कि रीढ़ में चोट जिसको लग गई, कहते हैं यार इसको तो रीढ़ ही टूट गई। तो अब कपाल भाती में क्या करना है, ये कपाल है और ये भाती, मतलब इसको धुकनी की तरह चलाना है, ऐसे धुकनी की तरह। तो उससे क्या है कि हमारा जो मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होगी, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेगी, कपाल तक आएगी। करने की प्रक्रिया यही है कि पूरी ऊर्जा को हम कपाल तक पहुंचाएं, बीच में जितनी भी रुकावट आ रही है सारी रुकावटें दूर हो जाएं। क्या प्राणायाम है, तो भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत तेजी, तो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं, हम कपाल भाती की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत तेजी करते हैं तो उससे कुछ और दिक्कतें, उनको पेट में दर्द है, या मान लीजिए लीवर फैटी है, या कोई और दिक्कत है, बाउल में कोई दिक्कत है, अल्सर वगैरह है, अल्सर वगैरह है, उसमें उनको दिक्कत आती है। तो बहुत तेजी ना करें, ये प्रक्रिया एकदम सहज करें। जितने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आराम से पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से अभ्यास बढ़ाएं। टोटल अभ्यास पे, हाँ, जैसे हमने रीढ़ की हड्डी का जो अभ्यास किया ना, उसको स्वस्थ करने का, कपाल भाती का किया, सब पे 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट ऐसे समय देते हुए हम पूरी प्रक्रिया को आधे घंटे में संपादित करें। तो हमें ध्यान क्या देना है कि कपाल भाती आराम से करें ना, अनुलोम विलोम करें तो ध्यान ये रखें कि जिस तरफ से श्वास लेते हैं ना, ध्यान से देखिए कौन सी नाड़ी चल रही है स्वर विज्ञान में। जैसे जो नाड़ी, आप ध्यान दीजिए किस नाक से आसानी से श्वास लिया जा रहा है,
जैसे लेफ्ट साइड की जो नाक होती है ये चंद्र नाड़ी है, और जो राइट साइड की नाक होती है सूर्य नाड़ी है ना, कीड़ा पिंगला। और मध्य नाड़ी क्या है, सुषुम्ना है ना। तो स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसपे मतलब बहुत शास्त्र ही लिखा गया है। उसके बारे में कभी चर्चा रही कहीं पे, ईश्वर ने मौका दिया कभी वृंदावन वगैरह आएंगे तो वहाँ पे बात होगी उस पर। यहाँ पे क्या करना है हमको, जिस नाक से हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया स्टार्ट करें, जैसे हम लेफ्ट से शुरू कर, जिधर से स्वर चल रहा है, जिस नाक से आसानी से सांस चल रही है वहीं से स्टार्ट करिए। जैसे अगर लेफ्ट सांस चल रही है, देख लो आप। हाँ, तो लेफ्ट से स्टार्ट करिए, आराम आराम से। श्वास कहाँ से लेनी है, नाभि के 4 अंगुल नीचे से पूरी श्वास लेनी है और कंठ तक धारण करनी है, ताकि सहज श्वास और पूरी श्वास आए, जिससे आयु बल बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े और बुद्धि चेतना सब चीज़ें जागृत हों। और ध्यान ये रखिए कि अगर हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया है या राइट साइड से शुरू किया है तो समाप्त भी उसी तरफ से करना है। दिखाएंगे कि जैसे स्वर से हम दीपक जलाते हैं, वही दीपक आप सामान्य जलाइए, उतना ही तेल, उतनी घी, उतनी बत्ती के साथ में, और वही दीपक स्वर के साथ जलाएंगे तो उससे 4 गुना ज़्यादा समय तक वही दीपक जलता रहेगा। और मात्र 2 सेकंड की प्रक्रिया होती है। स्वर को हमने देखा, स्वर को खींचा, दीपक जला दिया, वही दीपक 4 घंटे मतलब 4 गुना ज़्यादा समय तक जलेगा। तो स्वरों का सारा खेल है। कोई जो हमारे इस समय पानी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, और भारत के भाई इस समय तो देखा जाए तो पूरे सनातन परंपरा को पूरे विश्व में प्रकाशित करने वाले मोदी जी, ये सब लोग स्वर से ही चलते हैं, इसीलिए कोई बाल बांका नहीं कर पाता इनका। योगी स्वर साधक हैं, इसलिए इतना सब कुछ होते हुए भी कोई उनका बाल नहीं बांका कर सकता। जो स्वर देख करके चलेगा, ये जान लीजिए कि जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। अपने यहाँ कहा जाता है कि जैसे कहते हैं कि आज दिशाशूल है, ये है, वो है, ठीक है, ध्यान तो देना चाहिए उन चीज़ों का, लेकिन अगर आप स्वर विज्ञान जानते हैं तो जो स्वर चल रहा हो घर से प्रथम कदम वही निकालिए ना। स्वर कैसे देखना, हमने बताया कि जिस नाक से सहज श्वास चल रही हो वही स्वर चल रहा है। जिस नाक से सहज श्वास मतलब आराम से नहीं सांस लेके आ रही, वो स्वर नहीं चल रहा है। तो कहा गया कि जो स्वर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। अगर आप स्वर विज्ञान के साथ चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी रक्षा करेगा, और पूरी ऊर्जा विज्ञान जितना आपके साथ चलेगी, मन बुद्धि चेतना सारी ऊर्जा, वो सब ग्रही दशाएं, वो सब कहते हैं कि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, तारा बलम चंद्र बलम तदैव, वो सब सुदिन हो जाता है, सारे दिन सुदिन हो जाएंगे, सब तारा बल, नक्षत्र बल, चंद्र बल, पंच महाभूत सब एक साथ काम करेंगे। तो जैसे देखिए एकल अभियान के साथ हम लगभग 9-10 साल से मनीराम जी लोग सब लोग आते हैं तो जुड़े हुए हैं। अभी हमारा कार्यक्रम एक हुआ था, क्या नाम है उनका, जो अपने स्वाति, क्या नाम है उनका दीदी का, शांति सविता दीदी ना। तो वो हाँ नहीं शायद एकल अभियान में राष्ट्रीय स्तर का कुछ देखती है ना। तो उन्होंने भी हमारा कार्यक्रम कराया था इंटरनेशनल जो है, इसमें ये ऑनलाइन जो उनका कॉन्फ्रेंस चलता है स्वास्थ्य व्याख्यान पे। तो उसमें क्या है कि जब हम किसी से सीखेंगे तभी तो बता पाएंगे, और जीवन सीखने का ही नाम है। अहंकार, मद और अगर ये सब चीज़ें किसी में व्याप्त हो गई फिर समझिए कि उसको हाँ रोज़ उसकी उम्र घट रही है। वो तो लगता है ना कि हम बल से बढ़ रहे हैं, उसका शरीर ही उसका साथ छोड़ रहा है। जब कहता है कि इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने वाले सहज शांत होकर के सब प्रक्रिया देख रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा मिला क्या कि लेके फड़फड़ाने लगे, तो वो क्या करते हैं, कोशिकाओं का आपस में रिदम टूट जाता है। जैसे लीवर की है, आप देखिए हृदय की है, कंठ की है, ब्रेन की है, आँख की है, नाक की है, सब कोशिकाएं अलग अलग ढंग के मिल करके आपस में एक साथ काम कर रही हैं ना। तो हम इस प्रकृति में रह करके एक दूसरे के साथ समन्वय से नहीं रह सकते कि पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, आसपास में अपने लोगों के साथ में, सबके साथ तालमेल बना के तो रह सकते हैं ना। तो हमारे अंदर बहुत जल्दी अहंकार आता है, भगवान कहते हैं जल्दी जल्दी इसका स्विच ऑफ करो। तो इस प्रक्रिया पे ना जाएं, जीवन एक बार मिला है, आगे क्या होगा तो प्रभु राम ही जानते हैं। लेकिन हम लोग कम से कम सही क्रियाविधि, सही पद्धति, और सुबह अगर उठते हैं सूर्य उदय के पहले, तो हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि किस अंग का कितने बजे काम करना है, कैसे काम करना है, कितनी देर काम करना है। तो वो सूर्य की जो घड़ी है, क्रोमैटिक क्लॉक बोलते हैं, उस क्रोमैटिक क्लॉक के साथ ये एकदम सेट हो जाती है।
कि जो भी इसमें डायलिंग में इसके डिस्टर्बेंस आता है तो उसी को बोलते हैं सार्केरियम रिदम। अगर वो सार्केरियम रिदम हमने मेंटेन कर लिया तो कोई भी ऐसी व्याधि नहीं शरीर में जो हम दूर न कर पाएँ। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हजारों साल जीते थे, जंगल झाड़ियों में रहते थे, पूरे राजा की सत्ता वही उनके आज्ञा से गवर्न होती थी। वो प्रकृति के करीब रह करके प्रकृति को बहुत बारीकी से सीखते थे, जानते थे, महसूस करते थे। अपने लिए कोई लग्जरी की व्यवस्था नहीं करते थे। कुटिया झाड़ी और तपस्या साधना, उन्होंने जिन चीज़ों को सीखा वो आज का ज्ञान विज्ञान क्या सीखेगा, इससे करोड़ों गुना आगे का विज्ञान उनका रहा। लेकिन चूंकि लंबे समय की गुलामी के कारण हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र सब जला दिए गए, फूक दिए गए। एक नालंदा ही जानते हैं, जब जलाए, खिलजी ने जलाया था, 6 महीने इतने ग्रंथ जलते रहे, कितना रिसर्च जल गया, कितने सालों से लोग सब यहाँ की चीज़ें उठा करके तो ले जाते रहे। ये तो जो लोगों ने चोरी छुपे सीख करके रखा था, वो चीज़ें जागृत करके धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें आ पाई हैं। अन्यथा आज देखिए पिछले 70-80 सालों में हमारे आज़ादी के हम आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। कहाँ हमको भूखा नंगा छोड़ के गए थे, टनों टन सोना हमारा लेके गए। हाँ, तो कुल मिला करके हाँ नहीं, भारत भूमि में ये है कि ऐसे तपस्वी साधकों को बनाती है वो। एक से एक वीर बांके और सूरवीर शेर आते हैं और ऐसे ही पूरे भारत की पताका लेके भागते हैं। जैसे भी देखिए छावा में वो सांबाजी महाराज सब, अब धीरे धीरे करके पुनर्जागरण हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ें, कोशिश करिए कि जो धरती में इतने सारे केमिकल डाले जा रहे हैं उसको लोगों को मना किया जाए। कि फिर से अब लोग उसी का नाम बदल के कहते हैं ऑर्गेनिक। वैसे लगता है जैसे ऑर्गेनिक मतलब ब्रह्मांड की कोई दूसरी विद्या है। वही पद्धति जो हम आप करते थे, आज वही घी बहुत महंगा, मोटा अनाज भी खाते हैं। हाँ, आज वही घी आज लोग खोज रहे हैं कि ज्वार बाजरा मक्की जौ ये सब कहाँ, रागी ये सब कहाँ मिलेगा। अभी जिसको आप बोलिए कि गेहूं बंद कर दो, उसको लगता है ब्रह्मांड शून्य हो गया। अरे गेहूं हमारी फसल ही नहीं है। 50-60 साल पहले तो गेहूं जानते ही कम लोग थे, किसी किसी घर में शायद बने। हम लोग बचपन में थे, आज के 30 साल पहले की बात बता रहे हैं गुरु जी। तो मान के चलिए जैसे हम 38-39 साल के हो गए, तो 8-9 साल के पहले के तो हो सकता है ना याद हो, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें याद है ना कि गेहूँ तो मतलब बहुत रेयर था। सब यही मकरा, जौ, रागी, मकाई, यही सब चीज़ें ज़्यादातर उपयोग में आती थी। ये बिना खाद पानी के उत्पन्न भी होता है आसानी से। इसमें 6 से 8% फाइबर है शरीर के। हाँ, उसी को रागी बोलते हैं। उसी को, हाँ, हमारे यहाँ कोडो बोलते हैं। हाँ, कोडो अलग है। कोडो जो है वो हल्का ब्राउन होता है, मतलब वो काली रोटी काली होती है। हाँ, काली नहीं तो चूंकि मिलेट है ज़्यादा, उसमें फाइबर है तो हल्की काली बनेगी। जो मकरा है ना, मकरा रागी जिसे बोलते हैं, वो जैसे सरसों के दाने आते हैं तो उससे छोटी होती है एकदम बारीक, और उसी तरीके से तो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, फाइबर बहुत ज़्यादा है। आंतों की सफाई, आज वही लोग गेहूं का जो लेई समझिए, लेई खा रहे हैं मैदे वाला। आप देखिए मैदा सिर्फ गेहूं का बनता है, कभी भी जोंधरी, बजरी, रागी, कोडो, सांवा, मकरा सब मिलेट्स के मैदा नहीं बनते हैं, क्योंकि उसी में लेई है चिपकने वाला। डायबिटीज़ को, जैसे आपने शुगर के लिए पूछा था हमसे कि शुगर को कैसे बैलेंस करें जो इतनी आपकी बड़ी रहती थी, गेहूं छोड़िए, पूरा साउथ चावल खाता है। चावल बीमारी वहाँ से बन जाती है जहाँ से हम उसको मिल में कुटा के, आजकल फैशन के चक्कर में लोगों ने पूरे स्वास्थ्य का बंटाधार कर दिया। तो मिल में नहीं, चक्की में कुटाइए। जो लोग चक्की चलाते थे, चक्की क्या है, बहुत बड़ा विज्ञान है। ये हजारों साल का रिसर्च था जिसको उठा के हमने ये कहते कह रहे यार, हाँ, एक्सरसाइज समझिए, महिलाओं के लिए रामबाण है ये। महिलाओं में अगर उनका यूट्रस फ्लेक्सिबल है, सामान्य है, तो न उनको वाइट डिस्चार्ज, न लिकोरिया की समस्या आएगी, न उनका पीरियड एबनॉर्मल होगा, न उनके गर्भाशय में कोई गांठ बनेगी, न उनको आजकल ज़्यादातर समस्या ही आ रही, गर्भाशय में गांठ हो जा रही है ना, उनको पीरियड संबंधी दिक्कत आती है, उनको सफ़ेद पानी की दिक्कतें आती हैं, और उसी से उनका मीनोपाज जल्दी आ रहा है, तमाम दिक्कतें आती हैं। मेरे मालिक ने वो रखा है चक्की। हाँ, अब बताइए। वो बाजरे की रोटी। एक तो क्या है कि जब आपके पास चक्की है तो आप रोज ताज़ा अनाज, जैसे ही अनाज आपने पिसाया तो रोज रोज वो जो अनाज क्षारीय होता है वो एसिडिक होता चला जाता है, अपने आप अम्लीय होगा और अपने गुणों को खोता चला जाएगा। वो 15 दिन से ज़्यादा पुराना पिसा हुआ अनाज उपयोग नहीं करना चाहिए, आटा ना। और देखिए पैकेट बंद आटा जो आता है उसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, रोज़ वही प्रिजर्वेटिव हम खा रहे हैं तो हमारी किडनी लीवर का क्या हालत होगा। और वो प्रिजर्वेटिव खा करके तो पहले गेहूँ
जीरो फाइबर वाला। गेहूं को जैसे ही आप बारीक कर देंगे वो एसिडिक हो जाएगा। शरीर अगर क्षारीय है, हमारा जो pH 7 होता है न्यूट्रल पे, अगर उसके नीचे आएगा तो एसिडिक होता जाएगा, और अगर उसके ऊपर जाएगा 8, 8.5, जितना हम क्षारीय करते जाएंगे शरीर को, आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। यही औषधि है। औषधि का वो रूप नहीं है जिसे हम सोचते हैं कि मेडिकल पे जाएं, वो टैबलेट निकाल लें और डब्बे में से फंकी निकाल लें और खा लें। वो औषधि नहीं है, वो भी एक मेडिसिन है, लेकिन वो लास्ट का विकल्प है। जब किसी की कोई बुद्धि ना चले, उसके पहले अगर हम ये सब प्रक्रिया कर लें तो शायद वहाँ तक पहुँचने की नौबत ही ना आए। और वहाँ तक पहुँच भी गए हैं तो वहाँ का रास्ता बदल जाएगा अगर ये सब प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे ना। तो गुरुजी फिर बाकी शाम को अभ्यास कराएंगे हम ना। तो आज के लिए जो है अभी सुबह का इतना ही वो करते हैं प्रक्रिया, क्योंकि आज हम लोग लेट हो गए हैं ना। आज जैसे आपने आगे, हाँ नहीं तो आपने आवाज दिया ना, मैंने तुरंत। हाँ, तो कल से सुबह थोड़ा और जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे। आराम से। हाँ, हल्का थायराइड भी है ना मेरा। हाँ हाँ, नहीं वो कंट्रोल हो जाएगा, वो हमने देखा था रिपोर्ट में आपकी। एकदम सीधा बैठिए भैया आप भी। ये अभ्यास आपको भी सीखना है। जब सूर्य नाड़ी हमारी प्रबल रहती है, अगर उस समय भोजन किया जाए तो होता क्या है कि हमारा दीपन पाचन जो जठराग्नि है वो तीव्र रहती है। हाँ हाँ, मंडूकासन। मंडूकासन करने से पैंक्रिया पे जो है पूरा दबाव पड़ता है। इनको बोलने से रुचि नहीं होता है। आ जाएगा, आ जाएगा, ये देखो आ जाएगा। हाँ देखिए, पेट के पास देखिए, हाथ रखिए ऐसे नाभि के पास, उसी के बगल ही पैंक्रिया ग्रंथि है। लड़की जी ना डेथ हो गया जवान। अच्छा अच्छा, ये इनके पेनक्रियाज खराब था इनका। ओ। जवान लड़की, इनका एक ही बच्चा है। अच्छा, बच्चे का डेथ हो गया था, पेनक्रियाज खराब हो। अरे आपको नहीं बताया मेरे को? नहीं, हमको नहीं बताया था इन्होंने। हाँ करिए भैया, करिए व्यास जी। हाँ और रामदेव की चलाना है, अगर पेट चलाना है तो। हाँ। अब मैं तो चला रहा, आप नहीं चलाना। हाँ, नौ लिख रही है। हाँ देखिए, ये आप चलाने नहीं, आपका बहुत भारी है। मेरा तो छोटा पेट है, चल रहा है। हाथों को मतलब ये ऐसे है ना। हाँ हाँ, इनसे होगा नहीं। इस सारी प्रक्रिया अभ्यास से है भैया। ये भी कब्जी करने के लिए। हाँ ये श्री राम शर्मा से सिखाई आसन। हाँ, अच्छा। और ये क्या नाम है, ये भी आपको डायबिटीज के लिए बहुत बहुत कारगर है। और इसमें पूरा हिप, कूल्हा, कमर, डायबिटीज। बैठना है, उसके लिए बोला योगी के लिए। हाँ। इसमें अब मैं बैठ गया उसमें। हाँ, इस पे इससे जो खराब विचार ये अमरत्व का आसन है। इसमें मैं एड़ी में बैठ हम्म। गया। जो एड़ी का ये बिंदु है, ये हाँ, यहीं पे कृष्ण भगवान को तीर लगा था हाँ, ना। वो मारे थे। अगर यहाँ पे किसी को चोट लग गया तो समझिए कि उसकी कहानी खत्म होनी। और अगर इसको मूलाधार से टच करा दिया जाए, मल द्वार के पास अगर इसको ले जा करके रखा जाए और उस पर बैठ करके अगर प्रक्रिया करें या बैठे हम थोड़ी देर, तो अमरत्व का आसन है, पूरी ऊर्जा को एकदम साथ देगा ये। जो मैं कर रहा हूँ सबसे नहीं होगा, आपसे होगा नहीं। इसके लिए ये कमर बहुत पतली चाहिए, पतली कमर चाहिए, अभ्यास चाहिए। अभ्यास चाहिए। हाँ, समझ रहे हैं। ये गोरखनाथ का प्रिय आसन है। हाँ, गोरखनाथ जी का। आप देखिए इसी मुद्रा में बैठे हुए भी दिखते हैं वो कई बार। इसी मुद्रा में हाँ, गोरखनाथ जी बैठे हुए भी दिखते हैं। सबसे नहीं होगा वो, इसमें एड़ी में बैठना पड़ता है पूरा। ये शिवन है ना, वहाँ वो ये बीच में रखना चाहिए। हाँ और मूल बंद आसन ये करते हैं योगी लोग। ये हाँ। मेरा गुरु जी भजन करता था। हाँ। ये इसको मूल बंद बोलते हैं। इससे क्या है कि जब जवानी में वो भजन करता होगा, हाँ, विकार आते होंगे, हाँ, हाँ। फिर वो ये करेगा और यहाँ से ढक देगा। बोला मैं जब तक 3 लाख जाप नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। मन कहीं भी जा रहा हो लेकिन नाम करेगा ऐसे। और इससे क्या सीधा रहता है, इसको मूल एकदम बंद में- रीढ़ की हड्डी सीधी हो। इससे जिसको आजकल क्या है कि पुरुषों में जो ये दिक्कतें आ रही हैं उनको, मतलब प्रजनन संबंधी दिक्कत आती है,
कि मतलब कहते हैं कि शारीरिक क्षमताएं कमज़ोर हो रही हैं या बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत जी आजकल वो तो ये मूल बंध उनके लिए बहुत ही जो समझिए कि एकदम रामबाण प्रक्रिया है। और ये भी कर सकते हो, आपका पेट थोड़ा भारी ठीक है। त्रिकोणासन करें, हाँ बहुत अच्छा है गुरुजी, बहुत एकदम सही कर रहे हैं आप, शरीर है ना एकदम आपका जाएगा। आपका अभ्यास। उधर वृंदावन की रज का जादू ही यही है गुरुदेव, है वृंदावन रज का जादू ही यही है। करना पड़ता है। हाँ ये अमृत अभ्यास है। सुलेमान खान बोलता है सर दर्द जिसको होता है माइग्रेन या सर दर्द, ऐसे करता है। उसमें गुरुजी हम कल प्रक्रिया सिखाएंगे सबको हाँ? कि कैसे जो है आई नेक शोल्डर का जो है अभ्यास किया जाए। तो आई नेक शोल्डर का अभ्यास करने से आपने कहा ना कि वो डायबिटीज से आँख नेत्र ज्योति कमजोर हो रही है। हाँ ताड़ासन करने के लिए बोलता हाँ तड़ासन, हाँ है। मेरे को तो हाइट बढ़ाना नहीं, शरीर को पूरा तानना है, जिसकी हाइट ना भी बढ़ानी हो तो भी शरीर में क्या है तंतु जो है बराबर। हाँ एकदम सही है गुरुदेव। इससे बोलता है कि थोड़ा आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ेगा, शरीर रिलैक्स हो जाता है ना पूरी तरीके से। ये जो है ना, हाँ सारे तंतु जो है आपस में, मसल जो है ना स्ट्रेच होती है ना। आप देखिए कोई भी, आप देखिए कभी कभी आप देखिए कोई भी जीव जंतु ना ऐसे ऐसे जैसे भुजंग आसन करते हैं लोग, हाँ, भुजंग की तरह तड़ासन करते हैं, ताड़ते हैं अपने आप, खींचते हैं। तो इसका भी जो है अभ्यास करिए। ये थोड़ा सा ये भी करना पड़ता है। अगर इन सब आधा घंटा अपने ऊपर समय देने की ज़रूरत है। अगर आधा घंटा हम समय दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि दर्द नहीं होता ना, हाँ मैं रामदेव की तरह अभी नॉलेज चला देता, लेफ्ट भी राइट भी। बस गुरुजी दर्द कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2-4 दिन में। एक योगी ने बोला हाँ चलाना नहीं, अभी आप मत चलाइएगा। फिर भी मैं उडियान बंधु, हाँ उडियान बंधु में जब देखता हूँ कि हाँ। कोई है हाँ हाँ अब नॉलेज चलाने के लिए है ना, हाँ मैं बैठ के भी चला दूँ और खड़ी है ऐसे जैसे राम, अभ्यास है ना वो। लेकिन ये जो दर्द की नहीं वो अभी नहीं करना है गुरुजी, वो जब 2-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, जब अभी औषधि दे रहे हैं तो उसके बाद फिर वो आप चला देंगे। नॉलेज चलाने के लिए क्या होता है, ये थोड़ा घुमाना पड़ता है। बस साधना पड़ेगा उसको बस। हाँ ये बिल्कुल साफ होगा ना, साफ होगा कि पूरा नया हो जाएगा, रिजनरेट हो जाता है, रिजनरेशन हो जाता है। आदमी 100 तक जिंदा रह सकता है आराम से, ये एकदम आराम से। देखो आँख पे मृत्यु क्यों होता है, या तो आँख खराब होगा, लीवर या हृदय। ठीक है। सबसे अमिताभ बच्चन बोला इतना एक्टिव क्यों रहता है, एक पत्रकार बोला देखो आंवले का सीजन आता है, जूस भर के हाँ। फ्रिज में रखता हाँ फ्रिज में रखता है। है, सुबह वो खाली पेट वही करता है। कौन सा आंवला खाली पेट, आंवला, नींबू, अदरक, अगर इसका जूस सुबह खाली पेट ले लिया जाए। इंदौर वाले ने क्या सीखा, कर्मयोगी ने, सोमवार हाँ ने हाँ सुबह उठ के हाँ। एक गिलास में हाँ आधा नींबू निचोड़ना, फूल लेना 20 ग्राम दर, ठीक है, और पत्ती उसका पालक का उसमें डालना पीस के, ठीक है, 1 चम्मच मेथी डालना, सोने में सुहागा फाँकना, ठीक है, वो पीना ये। और बॉडी को क्या नाम वो करना है, सर्विसिंग करना, वो बॉडी सर्विसिंग। हाँ 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 आंवला, क्या नाम है, अजवाइन, बेल, गिलोय, हाँ ठीक है, इसका जूस। एक और है वो दवाई, वो भूल गया, शुआ, शुआ का बीज वो जीरा की तरह होता है। सुआ, सोआ सोया नहीं आता है, शुआ धनिया। अरे नहीं, सुआ अलग है। शुआ एक जैसे जीरा है ना, हाँ जीरा। सारे के वो शुआ, 5 चीज बोला, 5 देवता है। हाँ इसको भोजन के 1 घंटे बाद जब आप पानी पियोगे, आंवला, बेल, अजवाइन, ठीक है, ये क्या नाम है, शुआ, ठीक है, ये 5 चीज, गिलोय अब गिलोय। और आप पचा अगर घर में नहीं बना पाते हो, सिर्फ उसको एक काउंटर में भर के 1 घंटा बाद वो ले लेना, ना बुखार आएगा। ये वो एक चम्मच बस। अब 45 साल में, हाँ मतलब तो इसलिए मेरे को भी बोलो दिन रात भजन करना। गलत आचरण से तो गलत चीज आनी है।
ये बोलना चाहिए कुछ दिन हमारे पर रोटी बनाना सिखाता हूँ आपको। तो ये बताइए, आपको ग्लूकोज समझ में आया? शुगर क्या समझ में आया? अरे इनको कुछ पता नहीं, लोगों को ज़्यादा अधिकतर लोगों को या बहुत सारे लोगों को खाने के पहले जो प्री वाला होता है, जब टेस्ट करते हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल, जिनको मधुमेह है, तो उनका पोस्ट से ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, या लगभग दोनों बराबर होते हैं ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग घबरा जाते हैं कि यार हमने कुछ खाया ही नहीं, तो ये हमको कैसे जो है ग्लूकोज बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। रीडिंग तो कम आनी चाहिए थी, सारा खेल रीडिंग का बैठा दिया है दिमाग में। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा, ताकि हम पूरी तरीके से जागृत हों और अपने कार्य को कर पाएँ। अब वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? या तो ब्लड में प्रॉपर ग्लूकोज लेवल बना रहे। देखिए 100 से 200 के बीच का अगर शुगर का लेवल है ग्लूकोज का, तो उसको कोई डायबिटिक नहीं बोल सकता। जय सीताराम। तो ये जो है अगर हाँ मोबाइल ले लीजिए गुरुदेव। हाँ दवा आप ले लें, हम आ गए। गुरु जी को वृंदावन के लिए रवाना कर दिया और अभी वो जा रहे हैं विंध्याचल। विंध्याचल से जो है यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद विंध्याचल से फिर चले जाएंगे काशी, काशी से वृंदावन। जय श्री सिया राधे। गंगा मैया की सब पे कृपा बनी रहे। प्रयाग पधारिए, दवा लेने के उद्देश्य से मत आइए, सीखने के उद्देश्य से आइए कि कैसे दवा मुक्त हो सकते हैं। जय श्री सिया राम। जय हो श्री अशोक जी की, समस्त शोक को हरने वाले। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।